आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, आज का सुंदर विषय कि अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है, यानी अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। देखिए कि आज दुनिया में त्याग का डंका बज रहा है और त्यागे सो आगे कहा जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी तपस्या करे, जो बड़े बड़े धन का त्याग करके परोपकार में लगावे, तो वह व्यक्ति जो है वो महान होता है, बड़ा होता है, त्याग को नमन किया जाता है। हमारे यहाँ देखिए कि जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि होते हैं वो कंचन कामिनी त्यागी होते हैं, उनको नमन किया जाता है। चाहे राजा हो, महाराजा हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वह उसके चरणों में नमन करता है। ऐसे फकीर लोगों के लिए कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोही शहंशाह। जो राजा है उस राजा का राजा कौन होता है? शहंशाह कौन होता है? जिनकी कोई इच्छा नहीं, फिक्र का फाका करे ताको नाम होके। फकीर फिक्र चिंता का फाका कर देता है, छोड़ देता है, वह फकीर कहला। उसको कोई तमन्ना नहीं होती है, उसको कोई भीख और भय नहीं होता है। हमारे को जो है तमन्ना रहती है, इच्छा रहती है, ये भीख है। और हम भगवान के सामने, किसी देवता के सामने या बड़े पुरुष के सामने हम भीख मांगते हैं क्योंकि हम भिखारी हैं। जो भिखारी नहीं है वही व्यक्ति सच्चा त्यागी है। तो हम ये बात कर रहे थे कि वास्तव के अंदर हम सनातन सत्य जानना चाहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य जानना चाहते हैं, और उसका हमारा आधार है वो कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून। उसके आधार पे हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम चलता है, जो अध्यात्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है, जो मुक्ति का मार्ग है। हम जो है आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके उसको राइट बिलीफ में बदलते हैं, यानी हम दृष्टि देते हैं। हमारा सिद्धांत है दृष्टि बदलो, सृष्टि नहीं बदलना है। हमको मन वचन काया को शुद्ध नहीं करना है, हमको कोई धर्म का रूपांतरण नहीं करना है, और कोई ईश्वर को नहीं बदलना है, कोई परिवार में पति पत्नी को नहीं बदलना है, और कोई भी सिस्टम जिससे आप जुड़े हुए हो उसको परिवर्तन करने की हम बात नहीं कहते हैं। हम तो कहते हैं कि दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी, नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा, दशा बदल दो, दिशा बदल जाएगी, दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। तो भाइयों बहनों, हम दृष्टि की बात करते हैं। वह दृष्टि है कि जो है हमारा जो अज्ञान है उसको नाश करो तो भीख और भय समाप्त हो जाएगी। ये अज्ञान क्या है? ये अज्ञान हमारे जड़ और चेतन को जोड़ने वाला तत्व है। ये मिश्र चेतन है, न तो ये जड़ है न ये चेतन है, दोनों का मिश्रण है। दोनों का मिश्रण
हाजिर होने के कारण जो है हमारा ये जड़ तत्व है, ये चेतन की तरह एक्शन करता है, हाथ हिलाता है और आंखें टिमटिमाता है, बोलता है, खाता है, पीता है, उड़ता है। ऐसा लगता है कि ये जीवित प्राणी है, लेकिन ये जो आपको पुतला दिखाई दे रहा है ये वास्तव में जड़ है। इसी कारण जब इसका आयुष्य समाप्त हो जाता है, जब इसकी अवधि समाप्त हो जाती है, तब इसमें से चेतन तत्व निकल जाता है, हंसा उड़ जाता है, दूसरी जगह जन्म ले लेता है। तब इसको शमशान ले जा करके जला दिया जाए, यानी पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए ये शरीर मिला है, मात्र इसका यही फंक्शन है। और ये जो है जब पूरा हुआ तो खेल खत्म हो जाता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ये माध्यम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर है धर्म की साधना करने का माध्यम। ये तो मंदिर है। हम मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले शिल्पकार है, वह जो है वो किसी भी मकराना के पत्थर को तराश करके जो अपना अपना भगवान होता है उसकी मूर्ति बनाता है। फिर उसके अनुयायी और उसके कहना चाहिए जो ऋषि मुनि होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो मूर्त निकाल करके इसकी प्राण प्रतिष्ठा एक कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तब वो मूर्ति का भगवान बन जाता है। लेकिन हमारे भीतर जो विराजमान है वह तो जीवित जिंदा भगवान है। अब आप स्वयं निर्णय करो कि मोल किसका ज्यादा है, जीवित भगवान का या मूर्ति के भगवान का। यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं। तो आज का जो हमारा विषय है, अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। दोनों के बीच में अज्ञान जब तक रहेगा, जुड़े रहेंगे भाव भगवानता के अंदर, हमारा ये हम अलग अलग जन्म धारण करते आ रहे हैं। और ये अज्ञान ही समस्त दुखों की जननी है। और आप समझते हो कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है कि जन्म लेना, मृत्यु होनी। देखिए, जन्म के समय हम 9 महीने माँ की पेट में उल्टे लटकते हैं तो माँ की खट्टी मीठी डकारें और गंदा खून और जो है इतनी गर्मी और इतनी गंदगी के बीच में 9 महीने हम उल्टे लटकते हैं। तब भगवान से कहते हैं, हे प्रभु जल्दी से जल्दी हमको बाहर निकाल। और बाहर निकलने के बाद में मैं मात्र आपकी भक्ति करूँगा। बाहर माया का संसार है। वह जीव जब बाहर आता है तो उस माया जाल में जैसे सभी उलझते हैं तो वह भी उलझ जाता है। और वही घोड़ा वही मैदान, वो भी वही करने लग जाता है जो हमेशा से करता आया है। तो भाइयों बहनों, हम कब तक ये करते रहेंगे? आखिर हमको समझना पड़ेगा कि जो सबको रुलाने वाला है ये अज्ञान है, ये अविद्या है। इसके हर धर्म दर्शन ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। कोई इसको कर्म रज कहता है, कोई इसको जो है पुण्य पाप कहता है, कोई अदृष्ट कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कर्म फल कहता है। अलग अलग नाम दिए, कुछ भी हो, लेकिन अज्ञान शब्द को जो है सभी ने स्वीकार किया है कि अज्ञानता के वशीभूत ही ये जो है हमारी आत्मा है, इस तन के साथ में जुड़ी हुई रहती है। तो अब हमें समझ, हम डायग्नोसिस हो गई। देखिए, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारी फैमिली हिस्ट्री पूछता है, हमारा आचार के बारे में पूछता है, हमारे विचार के बारे में पूछता है, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में पूछता है, हमारी हेरिडिटी को पूछता है। क्यों पूछता है? पूछ क्या है कि वो डायग्नोसिस करना चाहता है, वो कारण जानना चाहता है। क्योंकि सृष्टि का नियम है, बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है। कोई बीमारी आती है
तो कोई न कोई कारण अवश्य होना चाहिए, तभी निवारण होता है। तो जांचें की जाती है, डायग्नोसिस किया जाता है, तो ये सारा कारण है और निवारण है, वो बीमारी को ठीक करना ये निवारण होता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सारा जो अज्ञान क्या है। अब हम पॉइंट पे तो आ गए। अज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं। तो वह क्या चीज है? यह शरीर मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है। ये शरीर का संचालक मैं हूँ, ये मिथ्या दर्शन है। क्योंकि ये सृष्टि तो ये कहती है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहिए, व्यवस्थित शक्ति कहिए, कुदरत कहिए, वो तो साफ कहती है कि इस जगत की संचालक मैं हूँ। मैंने किसी भी प्राणी को पावर ऑफ अटॉर्नी कहिए या जो है उसको कोई भी मैंने लिखा पढ़ी नहीं कही है और उसको जो है कर्ता नहीं बनाया है, मैं अकेली करता हूँ। कई बार आपने किसी भी फर्म के बारे में ये पढ़ा होगा कि इसकी देयर इज नो सिस्टर कंसर्न, देयर इज नो ब्रांच, इसकी केवल यही एक दुकान है। उसका अर्थ क्या है? ओरिजिनिटी मेंटेन करने के लिए कोई डुप्लीकेट सिस्टर कंसर्न बन करके धोखाधड़ी, डुप्लीकेसी नहीं कर ले, इसलिए कहा गया है। तो हमारी कुदरत भी साफ साफ कहती है कि देयर इज नो डुप्लीकेसी एट ऑल। मैं तो जन्म जन्मांतर से, भूत भविष्य वर्तमान से हमेशा हमेशा जो है कर्ता व्यवस्थित शक्ति है और उसकी मालिक कुदरत है। कुदरत का एक विभाग है, वो व्यवस्थित शक्ति है जो व्यक्तिगत स्तर पर काम करती है और कुदरत तो पूरे ब्रह्मांड को जो है कुदरत चेतना और कुदरत के कानून पर काम करती है। उसी कानून से जो है समय पर सूर्य उगता है, समय पर अस्त होता है, रात होती है, दिन होता है, ऋतुएं आती है, ऋतुएं बदलती है, सब परिवर्तन होता है। उसी का नाम तो संसार है। संसार के लिए कहा है हर क्षण हर वस्तु बदलती, जो संचरण करता है वो संसार है, उसको अवस्था कहते हैं। अवस्था का अर्थ यही होता है वो जाने वाली है, वो जा रही है। हमारा जो है उम्र जा रही है, हमारा सुख जा रहा है, हमारा दुख जा रहा है, यह भी चला जाएगा। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो, इसको जाने दो, रोको मत, क्योंकि ये जाने के लिए आया है। अवस्था तो जा रही है, वह टेम्परेरी है, वह जड़ है और वह परिवर्तनशील है। तो भाइयों बहनों, हम बात कर रहे थे, इस अज्ञान की बात कर रहे थे। मैं और मेरा अज्ञान है। ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूँ, इस घर को मैंने बनाया है। मैं किसी का पिता, किसी का पुत्र और जो है वो किसी का बॉस, और मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं कुलपति हूँ, मैं बड़ा लेखक हूँ, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैंने इतने प्रवचन किए। ये सारा मैं और मेरा अज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान है। और मिथ्या दर्शन ये है कि इन सब का संचालक मैं हूँ, जबकि संचालक कुदरत है, व्यवस्थित शक्ति है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, जो द्रव्य क्षेत्र काल के माध्यम से हमारे जीवन का संचालन करती है। हमारे जीवन की क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, कुदरत है। तो भाइयों बहनों, ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है, ये अज्ञान। और देखिए, एक हमारे ये 4 घाती कर्म है जो हमारी आत्मा की घात करते हैं। 4 घाती कर्म समाप्त हो जाते हैं तो हमको केवल दर्शन, केवल ज्ञान होता है। फिर बहुत थोड़ा
समय लगता है हमको शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर बनने के लिए, सिद्ध शिला में विराजित होने के लिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए जो हमारा मूल ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, हमारा टारगेट है, हमारा गोल है। तो भाइयों बहनों, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन के साथ साथ में यानी ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म दो आए। एक मोहनीय कर्म भी होता है। मोहनीय कर्म जब समाप्त होता है तभी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की बात समाप्त का अर्थ होता है वो डाइल्यूट हो जाता है। हमारी अनंतानुबंधी कषाय की जो दर्शन मोहनीय की ब्रांच है उसको भस्मीभूत हमारे कहना चाहिए कि हमारे भाग्योदय से, पुण्योदय से हो जाता है। वैसा घटित होना होता है, वैसा गुरु मिलता है और वैसा ज्ञानी पुरुष मिलता है और वो उनके निमित्त से, हमारे निमित्त से, उनके भाग्योदय से, हमारे भाग्योदय से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी मिलकर के और हमारे जो है कहना चाहिए हमको अकर्ता बना देते हैं, निमित्त बना देते हैं। निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा जब बना दिया जाता है तो हमारा काम हो जाता है। जो ही हम निमित्त बन गए इसका मतलब ये है हमारे मोक्ष की नींव लग गई, हमारे सम्यक ज्ञान, हमको सम्यक दर्शन मिल गया, सम्यक ध्यान मिल गया और हमारी तरक्की प्रारंभ हो गई। फिर तो जितना जो है सम्यक ज्ञान दर्शन जो हमने अपनी बुद्धि में फिट किया है, जो हमने अपने दर्शन में फिट किया है, जो हमने अपने दिमाग में फिट किया है, मैं इसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं, उसका डेवलपमेंट जीवन भर करते रहो। उसका डेवलपमेंट जीवन भर कैसे होगा कि हमारा मोहनीय कर्म यानी नो ओनरशिप, नो डूअरशिप, यानी हम तो निमित्त है, दुनिया के समस्त प्राणी निमित्त है, निमित्त और अकर्ता होने कारण वो निर्दोष है। क्योंकि वो कठपुतली है, वो तो संजोग के अधीन है, संजोग ही हमारे सामने ला करके वो खड़ा करती है और हमारे कर्मों का भुगतान कराती है, बुद्धि कर्मानुसारिणी हो जाती है और हमारा उदय प्रारब्ध के अधीन वह जो है व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और हमको एनओसी देता है, हमारे कर्मों का भुगतान करा देता है। तो भाइयों बहनों, कि मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का नाश करो। इसका नाश हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमको सतत जागृति बनानी पड़ेगी। सतत जागृति कैसे बनाएंगे? कि केंद्र में हम अपनी चेतना को बिठा देंगे, केंद्र में जिंदा भगवान को बिठा देंगे। जैसे कि मंदिर का केंद्र होता है, मंदिर का भगवान, मूर्ति का भगवान, बालाजी का मंदिर, महावीर जी का मंदिर, 24 तीर्थंकरों का मंदिर, भूमिया जी का मंदिर, कुलदेवी का मंदिर, उसका सेंटर में जो है कुलदेवी होती है। हमारे सेंटर में जिंदा भगवान बैठ गया, जो जिंदा भगवान है हमारा प्रभु ईश्वर परमात्मा वो केंद्र में है। और ये परिधि, ये हमारा भुगतान, जड़ पदार्थ, हमारा पद प्रतिष्ठा और जो हमारा जो कहना चाहिए कि हमारे जितने भी रिश्ते नाते और हमारी आदि व्याधि उपाधि सारे जड़ तत्व परिधि पर आ गए। इस परिधि का नाश करना है, परिधि को समाप्त करके और हमारे केंद्र को मजबूत करना है। उसकी सफाई के लिए हमने डिटर्जेंट तैयार किया, हमको ज्ञान के साथ मिला, वो है हमारा निमित्त निर्दोष करता शुद्ध आत्मा। आप जो है यह जो है 24 घंटा अनुभव करो कि मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। भीतर घंटी बजनी चाहिए, सांस लेवे मैं, श्वास निकलने के साथ शुद्ध आत्मा हूँ। सांस भरते समय पेट जो है फूलना चाहिए, श्वास के निकलते समय पेट सिकुड़ना चाहिए। तो श्वास भरा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, सांस निकाला शुद्ध आत्मा हूँ, सांस भरा मैं, श्वास निकला शुद्ध आत्मा हूँ।
और श्वास भरा, मन वचन काया, श्वास निकाला, कुदरती रचना। मन वचन काया, कुदरती रचना। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। यानी कि जो है आपने इसको कुदरती रचना देखना चालू किया, सम्यक तप हो गया। भीतर हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है। हम अकर्ता बने हुए हैं। हम नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप बन के हमने सम्यक ज्ञान दर्शन को बुद्धि में, मगज में, दिमाग में, आर्ट ऑफ द विजन में फिट किया। बस वो तो हमारा केंद्र बन गया, केंद्र के साथ सम्यक दर्शन बन गया। और हमने कुदरती रचना देखना, केवल एक ही पुरुषार्थ करना है। रियल पुरुषार्थ जागृति है। वो है कि सुबह से शाम, जन्म से मृत्यु, जो कुछ भी आपके साथ घटित हो रहा है, कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना। आपके एक्सीडेंट हो गया, कुदरती रचना। आपको 2 लाख रुपए का लाभ हो गया, कुदरती रचना। और आपके घर में किसी की गमी हो गई, कुदरती रचना। और आप जो कुछ भी खा रहे हो, पी रहे हो, कुदरती रचना करते 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 आयुष्य तक जो है आपका वो सारा जो है कुदरती रचना के कारण। और हर जीवित प्राणी को निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा मानते मानते, डिटर्जेंट लगाते लगाते आपका अज्ञान का नाश हो जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ, अज्ञान का नाश ही सच्चा जो है नाश है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। हम कहते हैं मैंने धन का त्याग किया, मैंने कंचन कामिनी का त्याग किया, मैंने जो आज उपवास किया यानी त्याग किया, 6 की तपस्या करी, मैं साधु बना, और जो है मैंने जो है ये चीज़ों को छोड़ा, त्याग किया। वह भी त्याग है, मान लिया त्यागे सो आगे। लेकिन सच्चा त्याग मुक्ति में लगाने वाला वह अज्ञान का त्याग करो, अज्ञान का नाश करो। जब वो 0 हो जाएगा तो 0 होने के बाद में आपके केंद्र में आपका प्रभु ईश्वर भगवान है, उसकी साक्षी से वो जिंदा भगवान है, उसकी साक्षी से आपने जो है कुदरती रचना सम्यक तप को किया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मोक्ष मार्ग के साधन 4 है। सम्यक तप, इन सब चीज़ों को करते करते आपको सम्यक चारित्र की प्राप्ति होगी। सम्यक चारित्र का अर्थ है आपको अपना जो स्वभाव है, अपना स्वरूप है, उसकी झलक मिलेगी, उससे परिचय होगा। और वो परिचय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते आपकी जागृति 100% पे जा रही है। आपका अनुभव बढ़ते बढ़ते, आपके स्वरूप का, आपके परमात्मा का अनुभव बढ़ते बढ़ते जो वो 360 डिग्री पर जाकर के स्थिर हो जाएगा। तीनों चीजें पराकाष्ठा पर जाकर के स्थित हो गई। प्रीति यानी श्रद्धा 100%, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जागृति का अर्थ हो गया आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, केंद्र पर है, और आपका अनुभव बढ़ गया। अब आपका अनुभव है इधर उधर जो है नहीं फैल रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, स्थिर हो गया 360 डिग्री। मतलब आपका जो है अज्ञान का नाश। इसका अर्थ ये हुआ आपका रियल पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। अब आपको कोई पुरुषार्थ करना नहीं और किया भी नहीं जाएगा। जब हो गया तो आयुष्य की समाप्ति पर अंतिम जो जीवन होता है वह परिणाम का जीवन होता है, वो केवल ज्ञान का जीवन होता है। केवल ज्ञान वो आदर्श भगवान का रूप होता है इस औदारिक शरीर में। पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य कि वह भूत, भविष्य, वर्तमान, जड़ चेतन की हर अवस्था को जानने लग जाता है। वही प्रभु ईश्वर और वही परमात्मा बन जाता है। वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमारा एपिसोड का मुख्य उद्देश्य है कि हमें अज्ञान का नाश ही सच्चा न्याय देना।
नाश अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हिल मिल करके स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।